हेलो दोस्तों। आज हम पहाड़ों की प्रार्थना के रहस्य के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, बाइबल में पहाड़ों का बहुत महत्व है और अनेकों बार पहाड़ों पर जिक्र आया है और बाइबल में भक्त लोग अधिकतर पहाड़ों पर प्रार्थना करने जाया करते थे। याकूब के जीवन से देखें, अब्राहम के जीवन से देखें, अब्राहम को देखें, याकूब को देखें, चाहे इसहाक को देखें या फिर मूसा को देखें, जी हाँ, एलिया को देखे और जितने भी अधिक भक्त रहते थे वो सब पहाड़ों पर प्रार्थना करने जाया करते थे और यीशु भी पहाड़ों के ऊपर प्रार्थना करने जाया करते थे। सारी सारी रात पहाड़ों के ऊपर बिताया करते थे। दोस्तों, पहाड़ों का क्या रहस्य है, आखिर क्यों जाया करते थे? दोस्तों, पहाड़ परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है और परमेश्वर की वाचा को दर्शाता है। परमेश्वर ने 10 आज्ञा पहाड़ों को ऊपर ही दिया। परमेश्वर ने जो है सारी नियम व्यवस्था मूसा को पहाड़ों को ऊपर दिए। इब्राहिम ने पहाड़ों को ऊपर ही अपने पुत्र की बलि देने के लिए जगह चुनी और परमेश्वर ने कहा तू उस पर्वत पर चला जा, मोरिया पर्वत पर। परमेश्वर ने कोई यूं ही जगह नहीं बता दिया, परमेश्वर ने पहाड़ों की डिमांड किया। पहाड़ों पर जब एक व्यक्ति प्रार्थना करने जाता है तो उसके समर्पण को दर्शाता है, क्योंकि हजारों मीटर ऊंचे पहाड़ चढ़कर जाना आम बात नहीं है और कोई आम व्यक्ति नहीं जाएगा। केवल वही जाएगा जो बहुत ही परमेश्वर के प्रति समर्पित है और जो परमेश्वर से प्रेम करता है, वही व्यक्ति पहाड़ों पर प्रार्थना करने के लिए जाएगा। दोस्तों, यीशु मसीह भी पहाड़ पर प्रार्थना करने जाया करते थे। क्या दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए आपके जीवन में कोई ऐसा स्थान है जिसको परमेश्वर ने चुना है, जिसको परमेश्वर ने कहा है मिलने के लिए अपने जगह नियुक्त की है, या आपने कोई जगह अलग किया है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी एक खास जगह होनी चाहिए जहां हम प्रार्थना कर सके, जहां हम परमेश्वर से मुलाकात कर सके, क्योंकि जब कोई हजारों मीटर ऊंचा चढ़ते पहाड़ों पर जाया करता था तो परमेश्वर देखता था कि मेरा जो है भक्त मुझसे मिलने आ रहा है और जो है वो भी परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ आती थी। परमेश्वर की उपस्थिति पहाड़ों पर वास करती थी। जब कोई भक्त ऊपर जाता था तो स्वर्गदूतों की उपस्थिति, क्योंकि वो आम लोगों से अलग होते थे, हजारों मीटर ऊंचे पहाड़ और वहाँ शांत वातावरण, कोई उसको अशुद्ध और अपवित्र करने वाला नहीं होता था और केवल परमेश्वर और भक्त और परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर वास करती थी। दोस्तों, वो स्थान इतने पवित्र हो जाते थे कि कई बारी आम और द्वाचारी लोग वहाँ चढ़ भी नहीं पाते थे, केवल भक्त लोग ही वहाँ चढ़ते थे। दोस्तों, यीशु मसीह ने भी पहाड़ों के ऊपर प्रार्थना की, अपने चेलों को साथ ले जाया करते थे, पहाड़ों में जीवन बिताया करते थे प्रार्थना के लिए। बाइबल में अन्य जातियों ने यहोवा परमेश्वर को पहाड़ी देवता भी कहा। दोस्तों, हमारा परमेश्वर पहाड़ों पर निवास करने वाला है। दाऊद ने अपने भजन में कहा, मैं अपनी दृष्टि पहाड़ों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहाड़ परमेश्वर की महिमा को दर्शाते हैं, उसकी उपस्थिति को दर्शाते हैं और परमेश्वर पहाड़ों पर निवास करते थे। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस संबंध में? आप कमेंट करके हमको जरूर से जरूर बताएं और अपने जीवन में आप जरूर इस चीज़ के लिए डिक्लेयर करें कि आपकी प्रार्थना का स्थान कहाँ है। यीशु ने भी कहा जब तू प्रार्थना करे तो अपना द्वार बंद कर, यस, और तब अपने पिता से जो गुप्त में है तू प्रार्थना कर और तेरा पिता तुझे इसका क्या करेगा? प्रतिफल देगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी प्रार्थना का तरीका को बदलिए। दोस्तों, जो प्रार्थना आजकल हम करते हैं, इस प्रार्थना से हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं होता। हिरते प्रार्थना कर लेते हैं, अशुद्ध दशा में प्रार्थना कर लेते हैं, हमारा कोई तैयारी नहीं होती, हम प्रार्थना कर लेते हैं। परमेश्वर से मिलना दोस्तों उतना वो नहीं है। दोस्तों, अपने हृदय को तैयार करें और आप जरूर इस अध्ययन को देखकर सुनकर आप बाइबल से अध्ययन करें और अपनी प्रार्थना की जगह सुनिश्चित करें, क्योंकि प्रार्थना का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो जगह है जहाँ पर परमेश्वर जो है आपसे मिलते हैं और इसी के ऊपर आपका सारा जीवन, आत्मिक जीवन, सेवकाई और उद्धार इसी को ऊपर टिका रहता है। यदि आप पर इसका ठीक नहीं है तो बाकी आपके जीवन में कुछ भी ठीक नहीं है। दोस्तों,
ये परमेश्वर का वचन है, मैं नहीं कहता हूं। यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश उसने जो है जब दिया तो उसने साफ साफ कहा। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वचन में इतना है।